हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, पिछले लेक्चर के अंदर हमने किंगडम प्लांटी स्टार्ट कर लिया था। हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट एल्गी। देखो, अगर एल्गी की बात की जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एल्गी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी। अब अगर बात की जाए फादर ऑफ फाइकोलॉजी, तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज फ्रिस्ट। ठीक है, इनकी एक बुक भी थी। दैट बुक का नाम क्या है? स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। इन्होंने अपनी बुक के अंदर एल्गी के बारे में बताया है, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है फ्रिस्ट ने। और उनकी बुक का नाम क्या था? स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। थर्ड अगर बात की जाए फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, तो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी इज सर M.O.P. आइंगर। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये तीनों पॉइंट्स मेजर पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए एल्गी के नेचर के बारे में, तो एल्गी का जो नेचर होता है, हैबिट होती है, या फिर हम बोल सकते हैं हैबिटाट क्या है, तो एल्गी आर फाउंड इन बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर। एल्गी दोनों ही टाइप के वाटर के अंदर पाई जाती है, फ्रेश भी एंड मरीन भी। एल्गी जो होती है, दीज ऑल आर सराउंडेड बाय द म्यूसिलेजिनस लेयर। एल्गी सराउंड करती है विथ म्यूसिलेजिनस लेयर, एक फ्लैशी थिक लेयर प्रेजेंट होती है एल्गी के ऊपर। अब अगर बात की जाए स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी का, तो एल्गी का स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज थैलॉइड, मतलब इसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। टिश्यू सिस्टम आपका एब्सेंट होता है एल्गी के केस में। एंड सेल वॉल जो होती है एल्गी की, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ठीक है, तो ये कुछ बात थी, नेचर था एल्गी का। अब अगर न्यूट्रिशन के बारे में बात की जाए कि एल्गी का न्यूट्रिशन कैसा होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो एल्गी जो होती हैं दे आर फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स मतलब लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद बना सकती हैं। एंड दे हैव क्लोरोप्लास्ट इन विच क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है एंड दे आर फोटो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। अब अगर बात की जाए एल्गी के बारे में, तो दे आर दी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, दे शो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स। प्राइमरी इंपॉर्टेंस शो करती है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं ऑफ द एनर्जी रिच कंपाउंड्स। कौन है? एल्गी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में इन केस ऑफ एल्गी। एल्गी के अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए, तो सबसे पहले आपके पास आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आफ्टर दैट आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाता है एंड उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका दो टाइप का प्रेजेंट है। नंबर 1 बाइनरी फिशन एंड नंबर 2 फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिशन जनरली आपका यूनिसेल्यूलर एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड फ्रेगमेंटेशन, जिसके अंदर एक फ्रेगमेंट टूट के दूसरे प्लांट बॉडी को डेवलप करता है, वो ऐसा फ्रेगमेंटेशन कहाँ प्रेजेंट होता है? फिलामेंटस एल्गी के अंदर। सेकंड अगर बात की जाए एसेक्सुअल स्पोर्स की या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के थ्रू होता है। नंबर 1 जू स्पोर्स, जो कि मोस्ट कॉमन है, जू स्पोर्स। नंबर 2 एप्लानोस्पोर्स एंड नंबर 3 हाइफनोस्पोर्स। हाइफनोस्पोर्स क्या होते हैं? हाइफनोस्पोर्स आपके बहुत ज्यादा थिक वॉल वाले स्पोर्स होते हैं। ठीक है, एंड ये जो थिक वॉल स्पोर्स होते हैं, ये एल्गी को अनफेवरेबल कंडीशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए ये एक मेथड होता है पेरिनेशन का भी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड थिक वॉल स्पोर्स आपके होते हैं हाइफनोस्पोर्स। नेक्स्ट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो द 6 ऑर्गन ऑफ एल्गी आर यूनिसेल्यूलर एंड नॉन जैकेटेड। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, 6 ऑर्गन्स हैं इन केस ऑफ एल्गी, वो यूनिसेल्यूलर एंड नॉन जैकेटेड होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन ऐसा है जहां पे
सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं एल्गी के वो मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड होते हैं। वो एल्गी है आपकी कारा। कारा एक आपकी ग्रीन एल्गी है या फिर आप इसे चारा भी बोल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो ये इस एल्गी के अंदर आपके सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेल्यूलर और जैकेटेड होते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ कारा द मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज ग्लोब्यूल। याद रखना है आपको, कारा के केस में मेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल कहा जाता है एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को न्यूक्यूल कहा जाता है। ठीक है। प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज हेप्लॉइड। प्लांट बॉडी जो होती है एल्गी की दैट इज हेप्लॉइड एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? थ्रू ज़ाइगोटिक मियोसिस। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है? हेप्लॉन्टिक। अभी पिछले लेक्चर के अंदर भी आपने देखा था कि मेजरली जितनी भी एल्गी हैं, मोस्ट ऑफ द एल्गी के अंदर हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी थे। ठीक है। अब एक एक्सेप्शन की हम बात कर लेते हैं, फ्यूकस, जो कि डिप्लॉयड है। ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है फ्यूकस। हम फर्दर डिस्कस करेंगे ब्राउन एल्गी क्या होती है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इस एल्गी के अंदर दैट टेक्स प्लेस थ्रू गेमेटिक मियोसिस। ठीक है। एंड एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड इन एल्गी, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज थैलोफाइटा, या फिर आप बोल सकते हो थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे विद रिस्पेक्ट टू किंगडम, या फिर आप बोल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एल्गी। अब बात करते हैं हम ग्रीन एल्गी की। एल्गी को फर्दर 3 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ग्रीन एल्गी, देन आपका ब्राउन एल्गी, उसके बाद आपके पास आ जाती है रेड एल्गी। ठीक है। अब देखो, ग्रीन एल्गी को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन एल्गी को हम बोलते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरो का मतलब ग्रीन, फाइसी मतलब आपका आ गया एल्गी। तो ये हो गया आपका ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी जो है वो आपकी मोस्ट एडवांस्ड एल्गी है एंड ये एल्गी आपकी कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब हर जगह पाई जाती है। फाउंड इन मेनी फॉर्म्स। ग्रीन एल्गी की काफी सारी फॉर्म्स है। नंबर 1 यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मतलब सिंगल सेल्ड। तो ऐसी कौन सी एग्जाम्पल्स हैं? क्लेमाइडोमोनास जो कि मोटाइल एल्गी है, एसिटाबिलुएरिया जो कि अम्ब्रेला लाइक, जिसकी बॉडी अम्ब्रेला लाइक है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ग्रीन एल्गी की 3 फॉर्म्स है यूनिसेल्यूलर। नंबर 2 आ जाती है आपके पास कॉलोनियल। कॉलोनियल मतलब जो एल्गी कॉलोनीज के अंदर रहती हैं। उसके एग्जाम्पल है वॉल्वक्स, जिसे बोला जाता है मोटाइल कॉलोनी। 2nd एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोडिक्टियन जो कि नॉन मोटाइल कॉलोनी को बिलोंग करती है। 3rd टाइप है आपके पास मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस एल्गी। ग्रीन एल्गी की अगर बेसिकली हम बात कर रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, जिसे हम पॉन्ड वूल के नाम से भी जानते हैं। यूलोथ्रिक्स, पॉन्ड वूल एंड स्पाइरोगायरा, जिसे हम पॉन्ड सिल्क या फिर पॉन्ड स्कम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब अगर ग्रीन एल्गी के स्टोर्ड फूड की बात की जाए तो ग्रीन एल्गी का जो स्टोर्ड फूड है दैट इज नोन एज स्टार्च। पिगमेंट कौन से प्रेजेंट होते हैं ग्रीन एल्गी के अंदर? पिगमेंट होते हैं आपके क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन, ल्यूटेजेंथीन एंड वाइलोजेंथीन। ठीक है। ये आपको याद रखना है। मेजरली आपको याद रखना है पिगमेंट के नाम पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होते हैं ग्रीन एल्गी के अंदर। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो कॉलेरा इज यूज्ड एज फूड। कॉलेरा जो होता है वो फूड की तरीके से यूज में लिया जाता है। एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी का। एंड इट कंटेन्स द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। और जो कॉलेरा होता है ये आपका लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी कैरी करता है। ठीक है। और ये जो आपका कॉलेरा एल्गी है ये आपका फूड की तरह यूज में आ ही रहा है, ये आपने देख लिया। एंड स्पेस के अंदर भी कॉलेरा को यूज किया जाता है एज अ फूड एंड O2 सोर्स बाय द स्पेस ट्रेवलर्स। ठीक है। ये आपको याद रखना है। और एक एंटीबायोटिक होती है दैट इज नोन एज कोलारीन, दैट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एल्गी कॉलेरा। तो ये भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब ब्राउन एल्गी की, जिसे बोला जाता है फियोफाइसी। तो ब्राउन एल्गी आपका मरीन वाटर के अंदर पाई जाती है एंड दे आर ऑल्सो नोन एज सीवीड्स और केल्प्स। ब्राउन एल्गी फियोफाइसी के नाम से जानी जाती है। फियो मतलब ब्राउन एंड फाइसी मतलब एल्गी। एंड ऑल्सो ब्राउन एल्गी को किस नाम से जानते हैं? सीवीड्स एंड केल्प्स। ब्राउन एल्गी जितनी भी हैं वो आपकी लार्जेस्ट वन होती हैं। ठीक है।
इनका साइज कितना जाता है, इनकी रेंज होती है 60 to 100 मीटर्स की। एंड लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी इज द मैक्रोसिस्टिस। याद रखना है नाम, लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी कौन सी है, मैक्रोसिस्टिस। पिगमेंट्स की अगर बात की जाए ब्राउन एल्गी के केस में तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजेंथीन, 3 टाइप के पिगमेंट्स आपके प्रेजेंट हैं यहाँ पे। मेजरली आपको क्या याद रखना है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। उसके साथ साथ बीटा कैरोटीन एंड फ्यूकोजेंथीन भी प्रेजेंट होता है। स्टोर्ड फूड की अगर बात की जाए तो स्टोर्ड फूड में आपका लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल होता है। एग्जाम्पल क्या है, पॉस्टैल्शिया दैट इज नोन एज सी पाम, एनसाइक्लोनीमा आइस ब्लूम के नाम से जाना जाता है, एंड सार्गेसम गल्फ वीड। ये एग्जाम्पल किसके हैं, ये एग्जाम्पल है फियोफाइसी के या फिर ब्राउन एल्गी के। थर्ड टाइप की एल्गी हमारे पास आती है रेड एल्गी। रेड एल्गी क्या है, रोडोफाइसी। रोडो मीन्स रेड एंड फाइसी मीन्स एल्गी। तो रेड एल्गी जो है आपकी, ये सेकेंड एंशियंट एल्गी है जो कि वार्मर एरियाज के अंदर ज्यादातर पाई जाती है। रेड एल्गी के अंदर आपका सीलिया और फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। एंड इन जनरल रेड एल्गी आर मल्टी सेल्यूलर। जनरली रेड एल्गी जो होते हैं आपके मल्टी सेल्यूलर होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन है एक जो कि यूनिसेल्यूलर है इन केस ऑफ रेड एल्गी। एक्सेप्शन क्या है, पोरफायरिडियम। ठीक है, पोरफायरिडियम आपकी रेड एल्गी है जो कि यूनिसेल्यूलर है। नेक्स्ट अगर पिगमेंट्स की बात की जाए तो पिगमेंट्स आपके क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है। स्टोर्ड फूड आपका फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। एग्जाम्पल क्या है रेड एल्गी के, हार्वेलिया जो कि पैरासिटिक रेड एल्गी है, एक पैरासाइट है। पोरफायरा जो कि एडिबल एल्गी है, एंड जेरेडियम एंड ग्लेसिरेया जिससे आपको अगार अगार मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइस, ये आपको याद रखना है। जेलेडियम एंड ग्लेसिरेरिया आपको अगार अगार मिलता है इस एल्गी से। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की। अब देखो आपको एक इंपॉर्टेंट टेबल दिख रही है, यहाँ पे आपको मेजर पिगमेंट्स दिख रहे हैं, स्टोर्ड फूड दिख रहा है, सेल वॉल एंड फ्लैजिला का नंबर एंड हैबिटेट। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक बार फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन ले लेते हैं। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। स्टोर्ड फूड क्या था, स्टार्च। सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज से मिलकर। और फ्लैजिला का नंबर की अगर बात की जाए 2 to 8 होते हैं, इक्वल होते हैं एंड एपिकल पोजीशन पे होते हैं। हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। इसी तरीके से फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी की अगर बात की जाए तो मेजर पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं क्लोरोफिल ए एंड सी। फ्यूकोजेंथीन भी प्रेजेंट होता है। स्टोर्ड फूड है लेमिनेरिया एंड मैनिटॉल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड एल्गिन। जबकि फ्लैजिला का अगर नंबर बात की जाए तो 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं एंड पोजीशन होती है लेटरल। हैबिटेट आपका फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर होता है। रोडोफाइसी की अगर बात की जाए तो रोडोफाइसी इज नोन एज रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए एंड डी एंड ऑल्सो फाइकोएथ्रीन प्रेजेंट होता है। स्टोर्ड फूड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल होती है सेल्यूलोज से सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड फ्लैजिला आपके यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ठीक है, हैबिटेट की बात की जाए तो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर मोस्टली होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई एल्गी की। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था आपका गाइस। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा एल्गी के अंदर। सबसे पहले आपने देखा एल्गी में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे कि स्टडी ऑफ एल्गी को फाइकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी आपके फ्रिश थे। फिर हमने नेचर की बात करी कि एल्गी जो होती है फोटो ऑटोट्रॉफिक होती है, थैलॉइड थैलस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनके अंदर, मतलब इनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती, रूट स्टेम एंड लीफ के अंदर टिश्यू सिस्टम भी एब्सेंट होता है। फिर आपने रिप्रोडक्शन की बात की थी, 3 टाइप का रिप्रोडक्शन आपने देखा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपने सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात की कि मेजरली एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दैट आर यूनिसेल्यूलर एंड नॉन जैकेटेड, लेकिन एक्सेप्शन था कारा ग्रीन एल्गी जिसके सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेल्यूलर एंड जैकेटेड थे। ठीक है, तो हमने ये कुछ बातें की थी।
एंड फिर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी देखा, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी के बारे में आपने स्टडी किया, उनके एग्जाम्पल्स देखे, उनके नेचर को स्टडी किया, उनका हैबिटाट देखा, मेजर पिगमेंट्स देखे, स्टोर्ड फूड देखा, सेल वॉल देखी, फ्लैजिला का नंबर देखा। ठीक है गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आज के लेक्चर में एल्गी को कंप्लीट कर लिया। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं आपकी कोई भी क्वेरी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।